हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ राजस्थान का अपवाह तंत्र। इससे पहले हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल शॉर्ट में है, आप एक बार जाकर उनको जरूर चेकआउट करें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र से संबंधित जो सामान्य जानकारी एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी तंत्र। ठीक है, इसके अंदर सर्वाधिक पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन से प्रकार का अपवाह तंत्र है। तो जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है, जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और कितना परसेंट है तो लगभग 60% है। ठीक है, इसके अलावा अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो 16% है और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो 24% है। ठीक है, अब जो सामान्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं सीधे सीधे फैक्ट लेकर आई हूँ जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपवाह तंत्र से कि राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र के अंदर जो नदियाँ हैं उनमें से सर्वाधिक जल ग्रहण की दृष्टि से उनका क्रम और सर्वाधिक जो सतह जल है उसकी दृष्टि से नदियों का क्रम। तो ये 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको मैं इसी क्रम में लेकर आई हूँ। ठीक है, जल ग्रहण की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनका जल ग्रहण की दृष्टि से क्रम क्या है, तो उनका क्रम है बनास, सबसे ज़्यादा बनास का, बनास के बाद लूणी, लूणी के बाद चंबल और चंबल के बाद माही का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। तो मैंने इसको छोटी सी ट्रिक लिख दी है कि बना लूँ चल माही, कि चल तेरे को क्या बना दूँ माही। तो बना लूँ चल माही, बना लूँ चल माही मतलब बनास। ठीक है, लूणी, चंबल और माही नदी। और जो सतही जल है यानी कि सतही जल की दृष्टि से अगर सर्वाधिक पहले जो आता है वो चंबल नदी का आता है, उसके बाद बनास, फिर माही और लूणी। कि सतह पर चल बन्ना, बन्ना हम राजस्थान में बोलते हैं, तो सतह पर चल बन्ना मालू, बन्ना का नाम क्या है मालू, तो सतह पर चल बन्ना मालू। ठीक है, तो सतही जल की दृष्टि से चंबल का प्रथम स्थान है और जल ग्रहण की दृष्टि से बनास का प्रथम स्थान है। ठीक है, अब जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और 12मासी नदी है और सबसे बड़ा नदी तंत्र अगर किसी का पूछा जाता है वो भी किसका है, चंबल का है। ठीक है, और सतही जल की दृष्टि से मैंने भी बताया प्रथम स्थान किसका है, चंबल का है। लेकिन पूछ ले कि राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हमारी बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक जल ग्रहण की शक्ति से की दृष्टि से बनास नदी का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद में कांतली पूछी जाती है कि जो आंतरिक नदियाँ हैं उसके अंदर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कांतली है। और आंतरिक नदियों में सबसे लंबी पूछी जाती है, देखिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कांतली और सबसे लंबी घग्गर। ठीक है, ये आंतरिक दृष्टि से है। ठीक है, आंतरिक नदी तंत्र की दृष्टि से। अब देखिए, आज हम आंतरिक जो नदियाँ हैं एक बार वो सारी देख लेते हैं और उसके बाद में जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनको मैं आपको मैप से समझा दूंगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी आंतरिक नदियाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है या नहीं है, तो उसमें वो या तो अरब सागर की कोई नदी देता है या फिर बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं सारी नदियाँ जो भी आंतरिक है। तो इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है कि काकासा, जो हम कहते हैं राजस्थान के अंदर काका, तो सा भी लगा दो उसके, काकासा कहते हैं हम उनको। तो काकासा जो है, काकासा के जो घर था उसका मेन रूप जो है खाक में मिल गया, तो उसको क्या करो तुम ढूंढो। काकासा के घर का मेन रूप ढूंढ जो खाक हो गया, जो खाक हो गया काकासा के घर का मेन रूप उसको ढूंढ, मेन मतलब मुख्य रूप। ठीक है, तो काकासा से हो जाएगा, का से हो जाएगा कांतली, का से हो जाएगा कांकनी, सा से हो जाएगा साबी, घर से हो जाएगा घग्गर और मैन से हो जाएगा मैंथा। और उसके बाद में रूप से 2 नदियाँ रूपनगढ़ और रूपारेल। ढूंढ से हो जाएगी ढूंढ नदी और खा से हो जाएगा खारी और ख से खंडेला। ठीक है, ये सारी प्रमुख नदियाँ जितनी भी है मैंने आपके एक ट्रिक के अंदर लिख दी है। एक बार इनको मैप में जो प्रमुख नदी है 5-7 वो देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ से उनका उद्गम और प्रवाह है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं घग्गर नदी। देखिए, राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी निकलती है। ये शिवालिक की पहाड़ी कालका से, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। और शिवालिक, इस नदी को क्या कहते हैं, शिवालिक से निकलने के कारण शिवालिक भी कहते हैं। इसी को इंडो ब्रह्मा नदी भी कहा जाता है। दृष्टवती, सरस्वती और मृत नदी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है, किसको, घग्गर नदी को। अभी प्रवेश हनुमानगढ़ के टिब्बी से करती है और इसके बाद में ये गंगानगर में बहती हुई कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। वैसे तो ये
गंगानगर में ही विलुप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब बारिश के अंदर देखिए आंतरिक नदियाँ जो है मुख्यतः कब दिखाई देती है, जब बरसात होती है, यानी कि जब बरसात का वर्षा का मौसम होता है तभी नदियाँ दिखाई देती है। और ज़्यादा इस नदी के अंदर सर्वाधिक बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ की स्थिति में कहाँ तक पहुँच जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। तो देखिए पाकिस्तान में ये जो नदी है इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में इसके जो क्षेत्र है, जिसका इस नदी का जो पार्ट है या जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी है। इसके जो किनारे जो प्रमुख सभ्यताएं है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल जो है प्रमुख सभ्यताएं है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम देखते हैं कांतली नदी। राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, कांतली नदी। कहाँ से निकलती है, तो ये सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। कई बार ये चूरू तक भी जाती है, ठीक है। तो तोरावाटी इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। और इसके किनारे जो महत्वपूर्ण सभ्यता है, गणेश सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख जानकारी थी। इसके अलावा हम देखते हैं साबी नदी। साबी नदी जो है जयपुर के अंदर जो सेवर की पहाड़ियाँ है वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में ये अलवर में बहती हुई हरियाणा तक चली जाती है। कौन सी, साबी नदी, ठीक है। तो साबी नदी जो है इसको ये भी पूछ सकते हैं कि एकमात्र नदी जो हरियाणा तक जाती है या फिर एकमात्र राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी जो उत्तर की ओर बहती है। आप सभी नदियाँ देखेंगे उत्तर की ओर नदी जो बहती है जो हरियाणा तक जाती है वो सिर्फ कौन सी है, साबी नदी है, ठीक है। एकमात्र नदी जो हरियाणा तक जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं रूपारेल नदी, ठीक है। रूपारेल नदी जो है वो उदयनाथ पर्वत अलवर से निकलती है और फिर भरतपुर से होती हुई भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं है, एक तो इस नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर का प्रमुख दुर्ग है, ठीक है। और इसी के किनारे एक सबसे बड़ा बांध है मोती झील बांध, ठीक है। इसका भरतपुर का सबसे बड़ा बांध जो है मोती झील बांध है, जिसे क्या कहा जाता है, भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। वो भी किस नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है गग्गर, कांतली और रूपारेल, ये प्रमुख नदियाँ पूछी जाती है। और सबसे छोटी की दृष्टि से कांकनी पूछ ली जाती है। मुख्यतः ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है अब तक रूपारेल नदी से और गग्गर और कांतली नदी से पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार इसकी जो रूपारेल की है आप याद रख सकते हैं कि जो रूपा थी, रूपा जो थी उदय के साथ रेल के अंदर बैठकर अपने लवर मतलब लवर से मिलने, लवर कौन था उसका, भरत, उससे मिलने गई। तो रूपा जो थी वो रेल में उदय के साथ बैठकर अपने लवर भरत से मिलने गई। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसमें इसके उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ से कहाँ बहती है, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। एक इसकी जो प्रमुख चीज़ है मैंने छोटी सी है यहाँ पर एक इस नदी के किनारे भरतपुर के अंदर एक चैनल निकाला गया है। यहाँ से एक चैनल निकाल गया जिसे कहा गया सुजान गंगा चैनल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए दो नदियाँ हैं जो सांभर के अंदर गिरती है, जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। एक तो है यहाँ से निकलती है सांभर से, कौन सी, मेहता नदी, जो कहाँ से निकलती है, जयपुर से निकलती है और सांभर के अंदर विलुप्त हो जाती है, छोटी सी है। और एक निकलती है सलेमाबाद जो अजमेर है वहाँ से निकलती है और फिर सांभर के अंदर वो जाकर गिर जाती है। तो दोनों सांभर के अंदर गिरने वाली नदी एक तो मेहता और एक रूपनगढ़। देखिए रूपनगढ़ नदी जो है इसकी प्रमुख विशेषता है कि सलेमाबाद से निकलती है और सलेमाबाद क्या है, निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, सलेमाबाद है। और यहीं से जिस नदी का उद्गम होता है वो है रूपनगढ़ नदी, ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। कांकनी नदी की जो प्रमुख विशेषता यही है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो कांकनी है, ठीक है। और ये कोटड़ी की पहाड़ से निकलती है और बुद्ध झील के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है। बुद्ध झील जो है मीठे पानी की झील है, जहाँ कापड़ जैसलमेर के अंदर। ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अरब सागर की नदी और फिर उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।